नमस्कार दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसा फैसले पर बात हुई है जिसको लेकर आप अक्सर सुना करते हैं। ये जो फैसला या जो सुनवाई हुई, याचिका पहुंची, वो याचिका थी फ्री अनाज को लेकर। आपने चुनाव में, कई सारे चुनाव में इन दिनों तो अक्सर ये आदत हो गई है नेताओं की कि लोगों से फ्री चीज देने के वादे करते हैं, भले ही वो बाद में बंद कर दे या फिर उसको बरगला कर झूठला दे, लेकिन वादे जरूर होते हैं। अब ये मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। अब फ्री अनाज, फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री कैश, देश की राजनीति का माहौल अब कुछ ऐसा ही है। कोई पार्टी इन सब के बगैर चुनाव लड़ने जीतने की कल्पना भी नहीं कर सकती है। नौकरी रोजगार के अलावा फ्री में सब कुछ देने की सब में होड़ मची है। कोई 2,000 रुपया दे रहा है, कोई 2,100 रुपये, अब कोई 2,500 महिलाओं के हाथों में कैश देने के वादे कर रहे हैं और नेताओं के लाइन लगे। 2029 तक 21 करोड़ लोगों को मोदी सरकार फ्री में अनाज की गारंटी दे चुकी है और ये सिर्फ 21 नहीं, 81 करोड़ रुपया है। अब इस हिसाब से देखा जाए, 81 करोड़ की जो बात हुई है, ये 81 करोड़ लोगों को फ्री में अनाज देने की गारंटी, इसमें काफी पैसे खर्च होते हैं। अब मोदी, जिसे रेवड़ी आप कह सकते हैं, जो इसमें नेताओं की, मोदी सरकार हो या फिर कोई अन्य पार्टी, उसमें दनादन दे रही है। कुल मिलाकर अब देखें तो कोई पार्टी फ्रीबीज वाली पॉलिटिक्स के खिलाफ नहीं है, सब फ्री फ्री कर रही है। फ्री में ये देंगे, फ्री में वो देंगे, फ्री में चुनाव होगा। ऐलान के बाद सुप्रीम कोर्ट में वर्षों से कानूनी लड़ाई पर जिरह हो रही है, बहस चल रही है और ये मामला कोई नए नहीं है। 2013 में सुप्रीम कोर्ट का क्लियर फैसला आने के बाद भी याचिकाओं का सिलसिला थम नहीं रहा। फ्री वाली पॉलिटिक्स के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कोई या केस नहीं सुनना जा रहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह के बेंच के सामने शहरों से बेघर लोगों के लिए अधिकार से जुड़ा केस था। अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी सुप्रीम कोर्ट को बता रहे थे कि सरकार शहरी गरीबी उन्मूलन मिशन को फाइनल टच दे रही है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछ लिया था कि सरकार मिशन कब तक लागू करेगी और इसी सुनवाई के दौरान आ गया मुफ्त की डिलीवरी वाला पॉलिटिक्स का मामला। अब ये भी सुनवाई फंसा कैसे? जस्टिस गवई ने बड़ी बात बोली, कहा कि मुफ्त के चुनावी वादों के कारण लोग काम नहीं करना चाहते। लोगों को बिना काम किए मुफ्त में राशन पैसे मिल रहे हैं और हम बेघर लोगों के लिए सरकार की फिक्र की तारीफ करते हैं, लेकिन क्या ये बेहतर नहीं होगा कि सरकार लोगों को मुख्य धारा में शामिल करे और देश के विकास में योगदान देने के लिए प्रेरित करे? सुप्रीम कोर्ट के जज ने सवाल उठाया कि क्या हम आकर्षक योजनाओं से परजीवी वर्ग पैदा नहीं कर रहे हैं? मतलब फ्री बीज से दूसरे पर निर्भरता वाली जो योजना है उसको हम ज्यादा नहीं डेवलप कर रहे हैं, लोग इससे दूसरे पर निर्भर होते जा रहे हैं। अब ये सब बात तो हो रहा है और ये नई नहीं है। जब 2013 में भी सुप्रीम कोर्ट ने रेवड़ी कल्चर को लेकर फैसला दिया था, तब से सुब्रमण्यम बालाजी वर्सेस तमिलनाडु सरकार केस में तब सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस पी साथ शिवम, जस्टिस रंजन गोगोई ने जजमेंट दिया था कि फ्री बीज का मतलब घूस या करप्शन नहीं है। ऐसी चीजें देने के लिए लोगों की स्थिति बेहतर होती है, ऐसी चीजें देने से। ये राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ भी नहीं है। बेंच ने यह भी कहा था कि कोर्ट कोई गाइडलाइंस या कानून नहीं बना सकता कि चुनाव में क्या वादे किए जा सकते हैं और क्या वादे नहीं। 2006 में चुनाव जीतने के बाद डीएमके सरकार ने तमिलनाडु के लोगों को फ्री में कलर टीवी बांटा था और घूस बताकर कलर टीवी बांटने की सुप्रीम कोर्ट में शिकायत भी हुई थी। देश में फ्री में बांटने वाली पॉलिटिक्स की शुरुआत भी तमिलनाडु से ही मानी जाती है। वैसे इसका जड़ तो पता नहीं चला, लेकिन मानी जाती है तमिलनाडु से। 2022 में भी फ्री बीज का मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आया और तब के जो चीफ जस्टिस थे एस.वी. रमन्ना ने डिटेल्स में सुनवाई की जरूरत बताते हुए 3 जजों की बेंच बनाई थी। जस्टिस एम.वी. रमन्ना ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट 2013 से अपने फैसले पर पुनर्विचार करेगा। चुनाव घोषणा पत्र में वादा करना भ्रष्ट आचरण नहीं है, लेकिन केस में आज तक सुनवाई पूरी नहीं हुई, पेंडिंग होते रहा, कोई फैसला भी नहीं आया। चीफ जस्टिस रमन्ना के रिटायर होने के बाद चीफ जस्टिस यू ललित आए, उसके बाद जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने
इस पूरे मामले को कायाकल्प किया और फिर इस पूरे मामले में इस कार्यकाल को पूरा करके रिटायर हो गए। तीसरे चीफ जस्टिस आए संजीव खन्ना आ चुके हैं। फ्री बीज सही है या गलत, इस पर सुनवाई जारी है, फैसला नहीं आया है, लेकिन सवाल है, उसकी चर्चा हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में फ्री वाले चुनावी वादों या फिर फ्री के रेवड़ियों को लेकर सवाल पहली बार नहीं उठा है। हर बार 6 महीने में रेवड़ी कल्चर को लेकर सुप्रीम कोर्ट की चिंता सामने आती है। जनवरी में जस्टिस आर.एस. गवई और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह के बेंच ने कहा था कि राज्य के पास मुफ्त की रेवड़ियां बांटने के लिए पैसे हैं, मगर जजों की सैलरी पेंशन देने के लिए पैसे नहीं है। राज्य सरकार के पास उन लोगों के लिए पूरा पैसा है जो कुछ नहीं करते, लेकिन जब जजों की सैलरी की बात आती है तो वित्तीय संकट आ जाता है और इसका बहाना बनाते हैं। तब सुप्रीम कोर्ट में रिटायर्ड जजों के पेंशन को लेकर एक याचिका दायर की गई थी और इसी के सुनवाई को लेते हुए ऐसी टिप्पणी हुई। दिसंबर में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस मनमोहन की बेंच के सामने मामला आया। सरकार ने अपनी पीठ ठोकने के लिए डेटा दिया कि 81 करोड़ लोगों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA के तहत मुफ्त में सब्सिडी वाला राशन दिया जा रहा है। तब भी बेंच ने पूछा था कि फ्री की रेवड़ी कब तक बांटी जाएगी, और इसका मतलब तो ये है कि केवल टैक्स पेयर ही बाकी हैं। ऐसे लोगों को रोजगार देने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से भी जवाब मांगा था, लेकिन मामला अटका रहा। अभी तक इस पर फैसले नहीं हो सके, फैसले पर पहुंची भी नहीं। सुप्रीम कोर्ट में फ्री वाले रेवड़ियों के खिलाफ केस आया भी और बीजेपी के नेता के तरफ से भी आया। वकील और दिल्ली बीजेपी के नेता रहे अश्वनी उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका लगाई, मांग की कि ऐसे वादों पर बैन लगे जो पार्टी चुनाव के समय फ्री वाले रेवड़ियां देने का ऐलान करती है, और इसके खिलाफ चुनाव आयोग एक्शन ले, पार्टियों के सिंबल फ्रीज करे, पार्टियों का रजिस्ट्रेशन रद्द करे। तब की चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की जो बेंच है, उन्होंने इंपॉर्टेंट मैटर बोलकर याचिका सुनवाई के लिए मंजूरी दी थी, लेकिन सिर्फ मंजूरी मिली थी कि हम इस पर सुनवाई करेंगे। चुनाव आयोग इस मामले से पल्ला झाड़ चुका है और पिछले साल अगस्त में सुप्रीम कोर्ट में ऐसी ही एक सुनवाई में चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि फ्री स्कीम की परिभाषा आप ही तय कीजिए, और फिर फ्री बीज पर पार्टियां क्या पॉलिसी अपनाती है उसे रेगुलेट करने चुनाव आयोग के अधिकार में नहीं है। चुनाव से पहले फ्री बीज का वादा करना, चुनाव के बाद उसे देना राजनीतिक पार्टियों का नीतिगत फैसला है। अब इस बारे में नियम बनाए बिना कोई कार्रवाई करना चुनाव आयोग के शक्तियों का दुरुपयोग करना होगा। कोर्ट ही तय करे कि फ्री स्कीम क्या है और क्या नहीं, इसके बाद हम इसे लागू करेंगे। ये चुनाव आयोग ने कोर्ट में दलील दी थी। जस्टिस S.N. ढींगरा दिल्ली हाई कोर्ट के जज रहे। रिटायर होने के बाद उन्होंने मुफ्त की रेवड़ियों के खिलाफ एक मुहिम छेड़ी। दिल्ली चुनाव में आप, बीजेपी, कांग्रेस के चुनावी वादों को जन प्रतिनिधित्व कानून के तहत चुनावी करप्शन बताते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका लगाई। उन्होंने महिलाओं को 2100-2500 रुपए देने के वादे को घूस कहा। जस्टिस ढींगरा चाहते थे कि कोर्ट चुनाव आयोग को निर्देश दे कि वो वैसे वादे को असंवैधानिक घोषित करे, लेकिन चुनाव आयोग के वकील ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई हो रही है। तब दिल्ली हाई कोर्ट के जो जस्टिस ढींगरा हैं, उन्होंने याचिका नहीं सुनी और उन्हें भी सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए कह दिया। मतलब कुल मिलाकर बात ये हुई कि सुप्रीम कोर्ट में ये मामले लंबे समय से पेंडिंग है, लेकिन इस पर सिर्फ सुनवाई हुई है, टिप्पणी हुई है, लेकिन फैसला नहीं आया है। बहस हुई और सारे दलील दिए गए, लेकिन अब इस पर फैसले की बात है तो सरकार से इसका जवाब मांगा गया है। देखना दिलचस्पी होगा कि सरकार इस पर क्या कुछ जवाब देती है अब, या फिर इसे पेंडिंग में डालकर फिर से इसका साल बढ़ाया जा सकता है। काफी दिलचस्प मैटर है ये। सुप्रीम कोर्ट से अगर इस पर कुछ फैसला आता है तो हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल आपको जानकारी सही लग रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।